जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो हमारा सीरीज चल रहा है शून्य से वर्धित की गारंटी का, तो जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश राजस्व। तो आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व के टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लास्ट में बताइएगा कि आपको इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1831 में उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्व परिषद का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में या कानपुर में या प्रयागराज में या फिर मेरठ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्व परिषद का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपी रेवेन्यू कोड किस वर्ष लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो कि यूपी रेवेन्यू कोड है वह किस वर्ष लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सन 2016 में लागू की गई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि की पैमाइश जो कि माप जोख करने वाला राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? तो भूमि की पैमाइश या फिर माप जोख करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखपाल सबसे छोटा अधिकारी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण कौन करता है? तो लेखपाल के कार्यों का जो सामान्य निरीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? कानूनगो द्वारा, जिसे कि राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, उसके द्वारा जो है लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया, फिर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अधिकार अभिलेख कहा जाता है, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, खतौनी में कुल कितने कालम या खाने होते हैं? तो आप लोग यदि खतौनी देखे होंगे या फिर उसको अच्छे से देखे होंगे तो उसमें कितने कालम या फिर खाने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 कालम बने होते हैं खतौनी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय जो स्थित है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या है? कृषि विकास या फिर कानून व्यवस्था को या फिर राजस्व वसूली या शिक्षा का प्रसार करना? तो तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है राजस्व वसूली करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम की कब पारित हुआ था? तो यूपी में जो है जोत चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1953 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व परिषद के सदस्यों की जो न्यायिक नियुक्ति होती है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, गिरदावरी का अर्थ क्या है? तो गिरदावरी का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल का सर्वेक्षण करना गिरदावरी का अर्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लेखपाल के पास उसके क्षेत्र के गांव को जो नक्शा होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक लेखपाल के पास उसके क्षेत्र के गांव का जो नक्शा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सजरा कहा जाता है। तो सजरा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नामांतरण या दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब की जाती है? तो नामांतरण या फिर दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब की जाती है? तो करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, जब भूमि का मालिक मर जाए या फिर जब भूमि बेच दी जाए या जब भूमि दान की जाए, तो इन सभी के दौरान जो है दाखिल खारिज की जाती है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
भूमि की हकबंदी सीमांकन का मुकदमा किसके न्यायालय में चलता है? तो भूमि की हकबंदी या फिर सीमांकन का मुकदमा जो है किसके न्यायालय में चलता है? यह उपजिलाधिकारी एसडीएम के न्यायालय में चलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप यूपी से हैं तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अवश्य नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आए दिन यूपी में ऐसे जमीन से रिलेटेड विवाद चलते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो हमने ऊपर देखा था खतौनी में कितने कॉलम होते हैं। अब खसरा में बताइए कि कितने कॉलम होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा में 22 कॉलम होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यूपी में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान जो स्थित है यह हरदोई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हरदोई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि वर्ष फसली ईयर कब से कब तक होती है? तो कृषि वर्ष जो होती है कब से कब तक होती है? 1 जुलाई से 30 जून तक फसली ईयर कहा जाता है, फिर कृषि वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है चकबंदी आयुक्त होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का चकबंदी आयुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर जो कि जिला अधिकारी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो राजस्व लेखपाल जो होता है वह कानूनगो के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो यूपी में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1954 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्व न्यायालयों में सबसे निचला न्यायालय किसका होता है? तो राजस्व न्यायालयों में सबसे निचला न्यायालय जो होता है वह नायब तहसीलदार का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोत बही किसान को किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो जोत बही जो होती है वह किसानों को किसके द्वारा प्रदान की जाती है? लेखपाल द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खसरा का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कब किया जाता है? तो खसरा का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कब किया जाता है? खरीफ की पड़ताल के समय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल की जब पड़ताल होती है तो उसके समय जो है खसरा का नवीनीकरण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व न्यायालय हैं? लगभग में पूछा है क्वेश्चन में। तो उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व न्यायालय हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2300 से अधिक राजस्व न्यायालय हैं यूपी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमि सुधार हेतु जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमि सुधार हेतु जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भू अभिलेखों में कंप्यूटरीकरण की योजना कब शुरू हुई? तो भू अभिलेखों के जो कंप्यूटरीकरण की योजना शुरू हुई यह हुई सन 1987 से 1988 के मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 1 बीघा में पूछा गया है कितने बिस्वा होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 बिस्वा 1 बीघा में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य और जिले के बीच राजस्व की कड़ी कौन होता है? तो राज्य और जिले के बीच की राजस्व कड़ी कौन होता है? मंडला आयुक्त कमिश्नर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का मंडला आयुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 234 धाराएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है? तो खतौनी का नवीनीकरण जो है प्रत्येक 6 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपदा राहत निधि का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो आपदा राहत निधि संचालन का विभाग जो है राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत किन तहसीलों से हुई थी? तो यूपी में चकबंदी की शुरुआत जो है वह किन तहसीलों से हुई थी? कैराना एवं मुसाफिर खाना से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूमापन की सबसे पुरानी इकाई क्या है? तो भूमापन की सबसे पुरानी इकाई जो है वह जरीब है। जरीब जो होती थी पहले इस मापन की भूमि मापन की इकाई होती थी जरीब। अब तो एकड़ हेक्टेयर और बीघे में मापे जाते हैं। सबसे पुरानी मापक इकाई जरीब थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है,
शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती थी? तो शाहजहानी जो जरीब की लंबाई की मापक इकाई की जो लंबाई होती थी वह 165 फुट होती थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 165 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दाखिल खारिज के मुकदमों का निरस्तीकरण कौन करता है? तो दाखिल खारिज के मुकदमों का निरस्तीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तहसीलदार के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक हेक्टेयर में लगभग कितने बीघे कच्चा बीघा जिसे कहा जाता है होते हैं? तो एक हेक्टेयर में जो है कितने बीघे होते हैं? 12 बीघे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह निश्चित नहीं होता है, तो किसी जिले के अनुसार किसी राज्य के अनुसार बदलता रहता है, तो एक निश्चित जो है नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्व परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जो है सन 2006 में बनी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्व अनुभाग 1 का मुख्य कार्य क्या है? तो राजस्व अनुभाग 1 का मुख्य कार्य होता है जमींदारी उन्मूलन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कृषि गणना एग्रीकल्चर सेंसस कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो कृषि गणना जो होती है वह 5 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के पूरे 7 न्यायिक होते हैं। न्यायिक सदस्य पूछा गया है, तो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्व अनुभाग 8 किससे संबंधित है? तो राजस्व अनुभाग 8 जो है वह चकबंदी से संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, तहसील स्तर पर सरकारी वकील को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी वकील को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजीसी कहा जाता है, डीजीसी राजस्व। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी जो है पटवारी या लेखपाल की होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भूमि की माप हेतु गारंटी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो भूमि की माप हेतु जो है गंटरी पूछा गया है। गंटरी जो एक सकरी होती है, सकरी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 132 फुट होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्व विभाग का मुख्यालय प्रशासनिक लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया? तो राजस्व विभाग का मुख्यालय जो कि प्रशासनिक रूप से लखनऊ है, या कब स्थानांतरित किया गया? 1947 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है वह ग्रामीण आवासीय सर्वे भूमि के सर्वे से है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों के में क्या शामिल है? तो राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों में क्या शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है निगरानी और अपील और पूर्वावलोकन और उपर्युक्त सभी, यानी कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों में जो है निगरानी भी शामिल है और अपील भी और पुनर्विलोकन भी। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में अमीन का पद किस श्रेणी का होता है? तो यूपी में अमीन का पद जो होता है वह अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्व अनुभाग 11 का संबंध किससे है? तो राजस्व अनुभाग 11 का संबंध जो होता है वह आपदा राहत बाढ़ सूखा से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, किस मुगल शासक के समय भू राजस्व हेतु धासाला पद्धति लागू हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, लेखपाल द्वारा गांव का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है? तो लेखपाल द्वारा जो है गांव का पूरे 3 बार निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष में पूछा गया तो वर्ष में 3 बार निरीक्षण करना आवश्यक होता है। खरीफ फसल के समय और रबी फसल, जायद फसल, इन फसलों के समय जो है लेखपाल द्वारा गाँव का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बंदोबस्त अधिकारी किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो बंदोबस्त अधिकारी जो होता है वह किसके निर्देशन में कार्य करता है? चकबंदी आयुक्त के निर्देशन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भूलेखों का निरीक्षण कौन करता है? तो भूलेखों का निरीक्षण जो है कानूनगो राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्व परिषद के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है? तो राजस्व परिषद के सदस्यों की संख्या जो है राज्य सरकार द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो एक एकड़ में जो है जो कि 4840 वर्ग गज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4840 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विरासत दर्ज कराने के लिए लेखपाल को कितने दिन का समय मिलता है? तो विरासत दर्ज कराने के लिए लेखपाल को पूरे 30 दिन का समय लगता है, मिलता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्व विभाग का अनुभाग 2 किसके प्रबंधन से संबंधित है? तो राजस्व विभाग का अनुभाग 2 जो होता है वह किसके प्रबंधन से संबंधित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि तालाब, पोखर और ग्राम सभा की भूमि से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे लिखा भी है, आप लोग देख लीजिएगा, तालाब, पोखर और ग्राम सभा की भूमि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्व अनुभाग 3 का मुख्य कार्य क्या है? तो राजस्व अनुभाग 3 का मुख्य कार्य है भूलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, राजस्व अनुभाग 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद को पटवारी से कब बदला गया? तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद को जो है पटवारी से कब बदला गया? 1955 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कलेक्टर की सहायता के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को क्या कहते हैं? तो कलेक्टर की सहायता के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को जो है अपर जिलाधिकारी एडीएम कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एडीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भूलेख पोर्टल उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च हुआ? तो भूलेख पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश में सन 2016 में लॉन्च हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्व अभिलेखों में हस्तांतरण का अर्थ क्या है? तो राजस्व अभिलेखों में हस्तांतरण का अर्थ होता है स्वामित्व बदलना या फिर बेचना, दान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस्तवार क्या है? तो किस्तवार क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतों का नक्शा तैयार करने की विधि किस्तवार कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में पूरे 18 राजस्व मंडल हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, भूमापन में प्रयुक्त जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भूमापन में जो प्रयुक्त जरीब होती है उसमें कड़ियाँ कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्व अनुभाग 9 किससे संबंधित है? तो राजस्व अनुभाग 9 जो है वह तहसीलदार एवं कानूनगो के कार्यों से संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, बंटवारा का वाद किस न्यायालय के दायरे में किया जाता है? तो बंटवारा का वाद जो है किस न्यायालय के में दायर में किया जाता है? तो यह उपजिलाधिकारी एसडीएम के न्यायालय में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार भूमि में क्या शामिल है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार भूमि में शामिल है कृषि भूमि और बाग और चारागाह, उपर्युक्त सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, जोत बही खो जाने पर दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए कितनी फीस लगती है? तो किसान की जो जोत बही होती है खो जाने के लिए दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए 10 रुपये लगते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भू अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो भू अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वह जिलाधिकारी की होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जिलाधिकारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्व विभाग की सांख्यिकी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो राजस्व विभाग की सांख्यिकी पत्रिका का प्रकाशन जो है राजस्व परिषद द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है,
दाखिल खारिज की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो है वह लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कितने चरणों में पूरी होती है या फिर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो होती है वह 5 चरणों में पूरी की जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, राजस्व परिषद में प्रशासकीय कार्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद का प्रशासकीय कार्यालय है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, भू राजस्व का अर्थ है। भू राजस्व का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि पर लगने वाला कर जो है वह भू राजस्व होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जोत का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जो है जोत का मूल्य जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? चकबंदी समिति एवं अधिकारी के दौरान। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, खसरा और खतौनी का डिजिटल रूप से क्या कहलाता है? तो खसरा और खतौनी जो है डिजिटल रूप से क्या कहलाता है? यह भूलेख कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, लेखपाल के खसरे में दर्ज कॉलम 10 में क्या होता है? तो लेखपाल के खसरे में दर्ज कॉलम 10 क्या होता है? यह सिंचाई का साधन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्व अनुभाग 5 किससे संबंधित है? तो राजस्व अनुभाग 5 जो है वह प्रदेश के गजेटियर एवं अंत प्रांतीय सीमा विवाद से शामिल होता है या फिर संबंधित होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, म्यूटेशन के आवेदन कहाँ किए जाते हैं? तो म्यूटेशन के आवेदन जो है वह रजिस्ट्रार कानूनगो के पास किए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा कितने विश्व के बराबर होता है? तो यूपी में एक पक्का बीघा जो है वह 20 विश्व के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, तहसील का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तहसील का शाब्दिक अर्थ होता है कर वसूली का केंद्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, भू राजस्व की मालगुजारी को किस माध्यम से जमा किया जाता है? तो भू राजस्व की मालगुजारी को किसके माध्यम से जमा किया जाता है? अमीन के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्व अनुभाग 14 किससे संबंधित है? तो राजस्व अनुभाग 14 जो होता है वह सर्वेक्षण एवं भू अभिलेखों के नक्शे से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत अधिकार अभिलेखों की किस धारा में है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की तहत जो है अधिकार अभिलेखों की धारा 31 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, एक जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो एक जरीब या फिर एक चैन में कितनी कुल कड़ियाँ होती हैं? हमने ऊपर भी देखा, तो कितनी होती हैं? 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय जो है प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, खतौनी में परिवर्तन करने का अधिकार किससे है? तो खतौनी में कुछ भी परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार तहसीलदार को होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, नजूल भूमि क्या होती है? तो नजूल भूमि जो है वह सरकारी भूमि जो शहरी क्षेत्रों में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्व विभाग की सभी सूचनाओं को ऑनलाइन डेटाबेस क्या है? तो राजस्व विभाग की सभी सूचनाओं का ऑनलाइन डेटाबेस क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकृत राजस्व प्रबंधन प्रणाली कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्व अनुभाग 7 किससे संबंधित है? तो राजस्व अनुभाग 7 जो है वह किससे संबंधित होता है? नाहर शुल्क एवं राजस्व अन्य देय से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों का कंप्यूटर से सत्यापन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों का कंप्यूटर से सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा NIC द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, भूमि की पैमाइश की इकाई एकड़ का मान कितना होता है? तो भूमि की पैमाइश की इकाई एकड़ का मान जो है वह 0.40047 हेक्टेयर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है,
राजस्व परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमि का प्रबंधन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमि का प्रबंधन जो है ग्राम सभा की भूमि प्रबंधक द्वारा की समिति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व के संबंधित टॉप 100 MCQs। तो थोड़ा वीडियो जो है उबाऊ लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुनिएगा वीडियो को अच्छे से, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।